वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आज के लेक्चर में हम अपना ये चैप्टर जो है थियोरी ऑफ सप्लाई का जो है कंसेप्ट जो है जो भी चैप्टर है हमारे थियोरी ऑफ सप्लाई का उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड इस इलास्टिसिटी को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट टॉपिक रहता है हमारा। इसके बाद हमारा बस एक चीज है दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो हम मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आगे आता है जो कंसेप्ट कह रहे हैं थर्ड, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है नेचर ऑफ इनपुट यूज। अगर जो कमोडिटी अवेलेबल है, अगर कमोडिटी अवेलेबल है तो जो सप्लाई होगी वो होगी इलास्टिक होगी। और अगर इनपुट्स जो हैं, इफ दे इनपुट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, कमोडिटी इफ द कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, इफ द इनपुट्स आर कॉमनली अवेलेबल, अगर कॉमनली अवेलेबल है इनपुट्स तो इलास्टिक सप्लाई, नहीं है तो इन इलास्टिक सप्लाई। फिर नेचुरल कॉन्स्टेंट्स। नेचुरल कॉन्स्टेंट्स में क्या कह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई इनइलास्टिक भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है टू द अमाउंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। जैसे टीक वुड है, वो बहुत साल लेती है प्लांटेशन में। ऐसे ही आप अगर देखिए लाल चंदन का पेड़ जो होता है वो भी बहुत साल लेता है, 8-10 साल लेता है ग्रो होने के लिए। तो उसकी सप्लाई क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे बिफोर। अगर आपको नॉर्मली पता हो कि जो आप मैंगो खाते हैं गर्मियों में उसको भी 4 साल लगते हैं उगने में, लेकिन क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स केमिकल्स इन सब से यूज करके क्या बनाए जाते हैं, उन आम को पका दिया जाता है, फिर आप कंज्यूम कर लेते हैं। बट इन एक्चुअल में वो लेस इलास्टिक होते हैं क्योंकि वो 4 साल, ठीक है ना? तो आगे आता है हमारे पास रिस्क टेकिंग। थर्ड फैक्टर क्या है, रिस्क टेकिंग है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट होता है किस चीज के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, कि वो कितना रिस्क बियर करना चाहते हैं, कितना रिस्क नहीं लेना चाहते। तो रिस्क टेकर में क्या होता है, अगर यहाँ पे इंटरप्रेन्योर है जो बिजनेसमैन है, वो अगर रिस्क लेना चाहते हैं किस चीज के लिए कि हाइयर आउटपुट को वो प्रोड्यूस करें, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, रिस्क टेकर, रिस्क अवर्टर, ठीक है? फिर आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं सप्लाई में देन द ड्यूरेबल गुड्स। क्यों? क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी शॉर्ट स्पैन होती है। क्या होता है, शॉर्ट स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये माउस है, अगर ये 4 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल चल गया। क्लोथ्स होते हैं आपके, क्लोथ्स भी आपका क्या पेरिशेबल गुड्स है जो एक किस लिए होते हैं, शॉर्टर लाइफ स्पैन के लिए होते हैं, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या, अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे एक ऐसे इंक्रीज एक जिससे क्या होगा, इंक्रीज आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अगर यहाँ पर नॉर्मली प्रोडक्शन हो रही थी 500 गुड्स, अगर हम उसको बढ़ा के कर देंगे 700, तो यहाँ पे हमने जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाई तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट में भी तो ज्यादा हो जाएगा कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में क्या आएगी, इंक्रीज आएगी, ठीक है? फिर आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर में क्या होता है, अगर जितना ज्यादा लंबे लंबा समय होएगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग पीरियड में हम इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना, तो फैक्टर्स इजिली अवेलेबल हैं। कौन से फैक्टर्स? हमारे 4 ही फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हम इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है। अगर हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसके लिए टेक्निक जो कॉम्प्लेक्स या एक्सपेंसिव यूज करेंगे, बिकॉज टेक्निक वो है कॉम्प्लेक्स है, तो हमें लेबर को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अब इससे क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंपल टू यूज है तो इलास्टिक सप्लाई, कॉम्प्लेक्स है तो इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है? तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स जो 7 पॉइंट जो आपके लिखे हुए हैं, क्या क्या, नेचर ऑफ इनपुट है, नेचर कॉन्स्टेंट्स है, रिस्क टेकिंग, नेचर ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम फैक्टर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टेबल के अंदर की इलास्टिक सप्लाई है तो क्या आएगा, इन इलास्टिक सप्लाई है तो क्या आएगा। ये एक ओवरऑल व्यू दे रखा है आपको किस चीज का, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता है तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।